दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। 2.5 महीने का वक्त हो गया, लगातार किसान आ रहे हैं और यहाँ पर जो मंच है वहाँ पर बैठते हैं। कुछ किसान यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह से संशोधन चाहते हैं, या सरकार जो बता रही है उससे सेटिस्फाई है, या फिर वो मांग है जो किसान नेता लगातार रख रहे हैं। हाँ दादा, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे आप? हसनपुर से, जीरो सामने से। जी, क्या कहेंगे आप? हम तो यही है, हमारी मांग पूरी हो जाए। हर बार लोगों को बयान कर रहा मोदी, जो चाहत मान ले सरकार का कहना फायदा है, आप तो आम किसान हैं। हाँ जी, नेता नहीं है। हाँ जी। सरकार कह रही कि इससे आपको मंडी तक पहुंच मिलेगी। हाँ जी। और आपका जो है इनकम बढ़ जाएगी। इनकम की तो नहीं पा रहा था, नहीं पेमेंट ही नहीं करवा रहे मेल वालों को। तो नुकसान नहीं है, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। अच्छा, हाँ, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। अरीब का तो पूरा का पूरा जीरो जीरो चल रही, वहाँ से जीरो लिख रहा पर्ची पे। क्या कहेंगे? भाई सरकार, आप ये कह रहे हो कि सरकार सारे काम कर रही है, सरकार एक कदम दूर है फोन पे बात करने के लिए, किसान तो ये करेंगे वो करेंगे। तो सरकार जब ये कर रही है तो ये किसान को सरकार खुश रखनी चाहिए। जब सरकार किसान को खुश करना चाहती है तो ये काला कानून वापस ले ले। तीनों कानून यूथ भी है यहाँ पर, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा गांव सिवाया है और मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जिला मेरठ। तो 2019 में जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश में सबसे बड़ा तो किसान है, फिर जवान है, और फिर आता है नंबर चौकीदार का। तो किसान तो नीचे जा लिया चौकीदार से भी। तो इसकी थोड़ी सुने। उनका कहना है कि इससे फायदा होगा, खेती बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी खेती। अगर फायदा होता तो इतना किसान क्यों आता है यहाँ पे? क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि इसने कह दिया कि जितनी कंपनियां जो भी अनाज सारा भंडारण कर सकती हैं, ठीक है, तो जो जिनको 2 रुपये किलो गेहूँ मिलती है, फिर उनको कौन देगा? जब सारा अनाज ही उनके पास चला जाएगा, स्टोर में चला जाएगा अनाज, तो फिर लोग अपने दाम पर बेचेंगे। तो फिर उन गरीबों का नहीं सोचा। ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर उत्तर मिलना चाहिए कि भैया आप स्टोर करने की अगर परमिशन दे रहे हैं तो फिर वो तो अपने मन मुताबिक उस रेट में बेचेंगे। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप? एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हम किसान नहीं चाह रहे कि हमें अपना भला नहीं करवाना, तो ये बार बार हमारा भला करने पे क्यों तुल रहे हैं? कभी मंत्री कहते हैं काला कानून कैसे है, हमें पसंद ही नहीं आ रहा। जब हम चाहते ही नहीं अपना भला, तो मोदी जी हमारा भला करने क्यों कर रहे हैं? किसानों को बर्बाद कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं हम किसानों को भला कर रहे हैं। कैसे भला कर रहे हैं यही बताएं ना हमें। आपकी आय बढ़ेगी ना? नहीं, आय कैसे बढ़ेगी ये बताएं तो सही, कैसे बढ़ेगी आय? बताते कुछ नहीं, बस आय बढ़ेगी। कानून बढ़िया। सरकार कहती है कि ये किसान नहीं है, ये फर्जी किसान है, ये विपक्ष के लोग हैं। अब तो सारे सर्टिफिकेट जो मोदी जी देंगे और बीजेपी देगी। समझ नहीं रहे हो, सरकार आपका भला चाह रही है। आप सरकार भला कहाँ चाह रही है? हमारा नाश करने के ऊपर तुल रही है। कैसे नाश कर? नाश नो कर दिया, अंबानी अडानी ने सारा नाश कर दिया। अब जमीन खरीदने कुछ सोच रही है अब किसानों की। नहीं, गलत है, गलत भड़काया हुआ है आपको। नहीं, भड़काया नहीं है। भड़काया क्यों होता? क्या कहेंगे आप? सरकार अगर भला चाह रही है तो ये बता दो कैसे चाह रही है? कानून का फायदा समझा दो। एग्रीकल्चर आएगी, नई मंडियां खुलेंगी, कुछ तो फायदे होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले वो मंडी नहीं लाए और फायदा दें तब ये कानून लाते। हाँ, कुछ और यूथ भी है, क्या कहेंगे? भैया हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों किसान बिल हैं ये वापस लें सरकार। 3 महीने से किसान लगातार यहाँ इतनी सर्दी में बैठे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो मोदी जी हमारे किसानों से बैठ के बात करें और जल्द से जल्द इसे खत्म करें। बैठ के बात करें, बैठ के बात करें, पर ये के बात होनी चाहिए। बैठ के बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे बताइए? क्या पूछना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। हम ये पूछ रहे क्यों परेशान है सरकार, आपका फायदा कर रही है? सरकार हमें जबरदस्ती हम पे काले कानून थोप रही है। हमें क्या वो सरकार कह रही कौन सा काला कानून है यार? डिजिटल चीजें बना रखी हैं, तुम काला आपकी जर्सी है। काला रंग से इतने गुनाह क्या है? डिजिटल कैसे बना रखी है इन्होंने? जब हमारे खाते में पैसे ना बचेंगे तो डिजिटल क्या करेगी, ये तो बताओ। कैसे नहीं है काले कानून? कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग जो है वो क्या है? जबरदस्त किसान पे, हमारी खतौनी पे हमें लोन देंगे भैया। ये हमारी खतौनी पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। वो जो उद्योगपति है वो हमारी किसान की खतौनी पे लोन लेगा। जब लोन लेगा किसान की खतौनी पे, तो किसान बेचारा से लोन को कहाँ से चुकाएगा? वो तो चले जाएंगे विदेश में। आपको प्राइवेट मंडी में बिक जाएगा आपका सामान, कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको पैसा दे देंगे। समझे ना बात को? तो दिक्कत क्या है? ई कॉमर्स आपकी मंडियों से तक पहुँच गई है। कॉन्ट्रैक्टर बिचौलिया हट जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग हरियाणा में
मध्य प्रदेश में हुई, 1-1 करोड़ रुपया न लेके भगे चावल के न किसान के न आलू के न, वो कहाँ गए, कहाँ से देंगे पैसे। ये एक बड़ी सरकार का कहना है कि उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर बनाया है। कोर्ट का तो मामला ऐसा है, अगर जो 10-10 हजार करोड़ ने लेके भगे, पहले ये उन्हें बुलाना है। किसान की औकात है, कोर्ट अपनी पेट भरेगा, किसान खेती करके या कोर्टन में डोलेगा। क्यों भेज जबरदस्ती हमें क्यों भेज रहे हो कोर्ट, जब हम नहीं जाना चाह रहे कोर्टन में। जैसा चल रही है हमारी खेती, अरे MSP तय कर दो, हमारे 700 रुपये में। इतनी बड़ी तादाद में जो अन्न है कैसे खरीद सकती है सरकार MSP पर? 7% खरीदने में पसीने आ जाते हैं। जब अपने कॉर्पोरेट घराने इनके 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ रुपए किसान करे, तो ये किसान इनका दुश्मन है। ये वही किसान है जिसने लॉकडाउन में इस देश का साथ दिया है, यानी इनकी सारे लौट लिए। जब ये किसान को तो 4-4-5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति इनके माफ करना, किसान को देते हैं मात्र 80,000 करोड़ की सब्सिडी। अरे किसान को भी दे दो, कम से कम 20-25% अपने GDP में से किसान को भी दे दो। दुनिया देती है, अमेरिका देती है, चीन। हाँ जी, मैं कहूँगा जी, हमारी नोएडा विधानसभा 61, हमारी नोएडा विधानसभा देश का भला हो जाएगा। पूरा नोएडा हमारे साथ है, हम पूरा नोएडा। अरे भैया कमी गिनाइए कानून की। नोएडा साथ है, मेरठ साथ है, सरकार को डराना चाहते हो? नहीं, खबर के साथ भैया कमी बताओ ना कानून की। क्या कमी है? आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अरे कानून हमारे थोड़ी जो है आपसे बात पूछूं, सब्सिडी, गरीब आदमी की सब्सिडी, गरीब आदमी सरकार कहाँ दे, आप दिखा दो मुझे सब्सिडी। 6,000 रुपए साल दे रही है। नहीं, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला तो बताइए। कानून में दिक्कत क्या है? कानून क्या दिक्कत नहीं है? हमारी गरीब आदमी सब्सिडी हटा दी, सिलेंडर की सब्सिडी वो हटा दी, बेरोजगारी हटा दी। बेरोजगारी नहीं हटाई, क्या नहीं हटा दी? बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी आ रही है। हाँ, आ रही है। हमारी सब्सिडी तो हटी है, नहीं हटी है सिलेंडर की। आपका सिलेंडर बढ़ रहा है, 700 रुपए का सिलेंडर है कांग्रेस सरकार में, 350 रुपए। कांग्रेस ही हो? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। फिर कहाँ समाजवादी पार्टी का आदमी लग रहे हो? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, विपक्ष के आदमी हो। नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, किसानों के साथ। हिंदुस्तानी तो सब हैं। हाँ। पाकिस्तानी कहाँ से आया? आप हो हिंदुस्तानी, आप हो? हम तो हिंदुस्तानी हैं। तो फिर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कानून क्यों हटे? मोदी सरकार आपके फायदे के लिए लाई है। नहीं, बिल्कुल गलत, हमारे खिलाफ है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। जब तुम बताओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत नू करा, इतने लंबे खड्डे खोद दिए, इतने लंबे वे खोद दिए? खोद दिए। 26 जनवरी को चुनाव में आपको तालिबान का बॉर्डर था, यहाँ तालिबान का बॉर्डर था। अब जाएगी वहाँ से। तालिबान का बॉर्डर था, वहाँ से का खालिस्तान बना दिया तुमने, वहाँ पे जाकर वो ठीक है। तार लगा दिया, बड़े तार लगा दिए, और अपनी मिलिट्री लगा दी, सारी मिलिट्री खरीद रखी उन्होंने। लोंडे आपके ही हैं कोई ऐसी बात? और कैसे करोगे? मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे सारा पता है, मैं किसान का बेटा। तो सरकार आपका फायदा कर रहे हैं यार, आप ये कह रहे हैं। 800 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 800 रुपए का सिलेंडर में कहाँ से लाएंगे? पहले सारी सरकार ने फ्री तो ले लिया, फ्री तो ले लिए, फ्री नहीं लिया, पैसे देते फ्री नहीं बन दिए थे। वो तो तुम्हारे फायदे का काम कर रहे हैं सब कुछ। तुम्हें है ना मुसलमान का वो थमा के सबसे ज्यादा नुकसान मारती। कोरोना आ गया, कहाँ से कोरोना था बताए? समझे? समाजवादी पार्टी लूट रही है। कौन लूट रहे? कहाँ से कोरोना था? लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन में सारा हिंदुस्तान खरीद दिया, रेल बेच दी, मेट्रो बेच दी, सारी किसानों को बेचने का। तो किसने कहा ये बात? अब किसानों पर बीपी बढ़ जाएगा चाचा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा चाचा, बीपी बढ़ने का और ऊपर हो जाएगा। अब क्या रास्ता क्या निकले? अब रास्ता ये लिखना, दूसरी सरकार लेंगे हम, अब दूसरी सरकार लेंगे, दूसरी पैसा तारेंगे, दूसरी सरकार को। दूसरी सरकार लेंगे। ये बात है, यही बात है, ये साजिश रची जा रही है। यही तो रच रही है, साजिश रची जा रही है मोदी जी के खिलाफ। हाँ, मोदी के खिलाफ। मोदी ने सारे देश का नाश कर दिया, बिल्कुल भी देश का नाश कर दिया। सौगंध गंगा की देश नहीं बिकने दूंगा। वो ना सौगंध खाइए, देश नहीं बिकने देंगे। देश नहीं बिकने क्या कहेंगे आप? तो बचा क्या भाई, हम दोनों कहेंगे तीनों काले कानून वापस, MSP का गारंटी कानून बस। क्यों भाई? क्यों? इसका नुकसान है ना, इसका नुकसान है, इस कानून का नुकसान है। अपने तो यही बात है देसी भाषा में, तीनों काले कानून वापस, MSP का गारंटी कानून।
वीडियो जिसकी करेगा यूट्यूब पे कह रही हो। क्या कह रही यूट्यूब पे कह रही हो? हाँ यूट्यूब पे कहना। क्यों क्या बात है? यूट्यूब से बहुत प्यार है। हाँ यूट्यूब पे से बहुत प्यार है। हाँ अच्छा हाँ ठीक है चाचा। ते थे किसान नेता जो लगातार, किसान नेता नहीं बल्कि आम किसान जो अलग अलग गाँवों से आए हैं, कस्बों से आए हैं और लगातार इन बिलों को लेकर अपनी शंका और चिंताएं जता रहे थे। दिल्ली से कैमरा शो की बालभद्र के साथ मनोज शर्मा।